चिकन तैयार है, ले जाओ। अभी आई। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उन्हें पुराना बिल चुकाना होगा। थोड़ा और लीजिए। मिस्टर वू, आपका चिकन तैयार है। अरे वाह। मिसेस डिंग, जी? अगर आपको कभी भी कोई काम हो तो सेक्शन मिस्टर डायरेक्टर से बात करें। आपको से मिले, काम मुझे मदद करेंगे। और हाँ, 2 पैकेट सिगरेट और चाहिए। ठीक है। ये चिकन ट्राई कीजिए। यान, ये सिगरेट उनके लिए ले जाओ। ओह, आओ, ट्राई करो। अच्छा है। हाँ, चीयर्स। चिकन कमाल का था। खाना हो गया? हाँ, सबका हो गया। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। मिस्टर वू, आज का बिल आप चुकाएंगे क्या? अगली बार चुका देंगे, फिक्र मत करो। रुकिए मिस्टर वू, पहले ही 20,000 से ज्यादा हो चुका है। आज कुछ तो चुका दीजिए। जी हाँ मिस्टर वू, अब हमें कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? इन्होंने कहा ना अगली बार चुका देंगे, सुना नहीं क्या? हम रुक नहीं पाएंगे। हमने रेस्टोरेंट खोलने के लिए उधार लिया हुआ है और अब तक नहीं चुकाया। अब हम कारीगरों की तनख्वाह भी नहीं दे पाते। आपका खाना, सिगरेट, शराब सब उधारी पर है। अगर आपने बिल नहीं चुकाया तो हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। क्या सरकार हमारा ख्याल नहीं रख सकती? मिसेस डिंग, सरकार के साथ कारोबार करते वक्त थोड़ा लचीला होना पड़ता है। यहाँ कारोबार चलाने का यही तरीका है। तुम तो ये जानती होगी। इस तरह तो कारोबार नहीं हो सकता। कैसी कमबख्त दुनिया है। ये सरकारी दामाद मुफ्त में खा पी जाते हैं। ये तो चोर डाकुओं से भी गए गुजरे हैं। अरे मिसेस डिंग, हेलो। आज हमसे मिलने का वक्त कैसे मिल गया? आपसे थोड़ा काम था। अच्छा, रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा। अगर आप उधार दे सकें तो। क्या? माफ कीजिए, हमें तो खुद इस ट्रक की कीमत चुकाने के लिए उधार लेना पड़ा और अब तक कर्जा नहीं चुका पाए हैं। अभी नई दवाओं का ऑर्डर दिया है तो मेरा भी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। कल ही क्वालिटी इंस्पेक्टर आए थे। खराब क्वालिटी का इल्जाम लगाकर 8,000 जुर्माना ठोक दिया। ये दादागिरी नहीं तो और क्या। रुइलिन जी? कारोबार बहुत मंदा है। जो कुछ है बस यही है। ये लो, फिलहाल इसी से काम चलाओ। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। चीफ हो, कल रात तो आपकी तकदीर ने अच्छा साथ दिया। आप बहुत पैसे जीत गए ना? हाँ, कल का दिन काफी अच्छा रहा। हाँ मिस्टर चेन, हाँ बिल्कुल, काम हो जाएगा। ब्यूरो चीफ आप है। फिक्र मत कीजिए। हाँ हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? काफी दबाव डाल रहा है। रात तेरे की छुट्टियों के वक्त इन्हें सारे काम याद आते हैं। ये कमबख्त जुर्माना कोटा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। खुद तो ये बॉस लोग ऑफिस में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और हम इनकी चाकरी में मारे मारे फिरते हैं। और जितना भी घटिया काम होता है वो हमें करना पड़ता है। इनकी चाकरी करो। हाँ ठीक हो। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। काम करो वरना सिफारिश और तरक्की भूल जाओ। बोनस भी जाएगा हाथ से। किसी पर जुर्माना ठोकने की वजह ढूंढो। चलो रुकिए ना, हमारे हम साथ लोग गाना चलते तो हैं। गाइए। फिर आइएगा। ये लो छुट्टा, 2.5 युआन है। पैसे लीजिए। हाँ मिस्टर जॉन, आपने मुझे 40 ज्यादा दे दिए। देखो ना, मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। आपने 50 को 10 समझ लिया। हेलो यान। हाँ क्या?
एक शिकायत पर आपने मान लिया कि हम आवारा मुर्गियों को ब्रॉयलर चिकन कह के ग्राहकों से धोखा कर रहे हैं। हम ऐसी बेईमानी कभी नहीं करेंगे। हमारा कारोबारी लाइसेंस क्यों रद्द कर रहे हैं? हाँ, क्यों? हम केवल कानून का पालन कर रहे हैं। कानून का पालन? आप बिना सबूत के हमें अपराधी ठहरा रहे हैं। हम इस जुर्माने को नहीं मानते। देखो, हमारे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सीधे सीधे जुर्माना भरो और अपना लाइसेंस वापस ले लो। ये लो। हाँ, अगर शिकायत हो तो ब्यूरो चीफ से बात करो। क्या इतना? आप 18,000? अब पिछली बार जुर्माना था 5,000 और इस बार 18,000? आप हमारे जीने का कोई आसरा तो छोड़िए। तुम लोग चुप करो। अगर पैसे हैं तो भरो, वरना धंधा बंद करो। जाओ। चलो चलो, ऐसा निकलो यहाँ कैसे? से। ये तो सरासर हम डकैती जाएंगे। है। कहाँ क्या रहेगा? लोगों की सेवा ऐसे ही करते हैं? जबान संभाल के। अगर अब कुछ बोला ना तो अंदर कर दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। वैसे- चलो ये जाओ। तो जुल्म है। देखिए, आप दरवाजा बंद करो। माँ, टीचर ने फीस मंगवाई है। पता है। फीस ना भरने पर वो मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। फीस फीस फीस, हर वक्त फीस चाहिए। माँ, आप गुस्सा मत होइए। अगर पैसे नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ले, अपने कमरे में जाओ, अपना होमवर्क करो। बकाया पैसे का गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रही हो? मैंने कहा था रेस्टोरेंट नहीं खोलते। सीसीपी के शासन में कारोबार करना असंभव है, लेकिन तुम नहीं मानी। रेस्टोरेंट खोलने की जिद पर अड़ी रही। तुमने कहा कि हमें रेस्टोरेंट की जरूरत है ताकि लई कॉलेज जा सके। देखा क्या हुआ? एक भी पैसा कमाया? चीन में सीसीपी की हुकूमत है, यहां इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर दिन धोखाधड़ी और काला बाजारी, कोई कैसे झेलेगा ये सब? तब तुम नहीं समझी थी, लेकिन मुझे एहसास था। मुझे नहीं पता था सीसीपी इतनी दुष्ट है। ये कमबख्त भ्रष्ट अधिकारी, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, हर विभाग बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करता। नहीं तो आपको किसी भी बहाने से फंसा देंगे, या तो आप पर जुर्माना ठोकेंगे या कारोबार बंद कर देंगे। वो अपना बिल कभी नहीं चुकाते हैं। हमारी 40-50 हजार की उधारी कभी वापस नहीं आएगी। मेहनत से कमाए हमारे पैसे ये भ्रष्ट अधिकारी हड़प गए। रोइलिन, सीसीपी की सत्ता में सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए। आम आदमी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, बस उनके अत्याचार सहते रहो। यहाँ तो कारोबार करना और एक अच्छी जिंदगी बसर करना एक सपना ही है। अच्छी जिंदगी तो भूल ही जाओ। रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने में हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। चीन बेहद खराब जगह है, अब यहां रहना नामुमकिन है।
अब तुम समझी, सीसीपी के शासन में हम लोग ऐसे अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। आम आदमी तो यहाँ जी ही नहीं सकता। मैंने तुम दोनों को परमेश्वर में आस्था रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना सब झेल कर भी तुमने एक पैसा नहीं कमाया और अब इतना कर्जा और चढ़ा लिया। अगर पता होता नतीजा ये होगा तो मैं परमेश्वर में आस्था रख लेती। उस वक्त मैं धार्मिक आस्था पर लगातार हो रहे सीसीपी के दमन और उत्पीड़न से चिंतित थी। मैंने सोचा अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। सोचा नहीं था कारोबार करने से ये होगा। हेलो। हेलो रुइलिन, हेलो योंगजी। तुम दोनों ने काम के लिए कोरिया आने का मन बना लिया? 1 लाख से ज्यादा तो एजेंट की फीस ही है। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर वहाँ काम नहीं मिला तो वो 1 लाख भी डूब जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, अभी के लिए तो मैं उधार दे दूंगा, बाद में जब हो तो मुझे लौटा देना। अच्छा सुनो, यहाँ जितना तुम लोग 1 साल में कमाओगे उतना चीन में कमाने में सालों लग जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कोरिया आकर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अगर पैसे का मसला हल हो जाए तो हम खुशी से विदेश जाएंगे। ठीक है, तब तो यह योजना सही लग रही है। अच्छा ठीक है। सुनो मेंगी, योंगजी का कहना है कि वो हमें उधार दे देगा। चलो कोरिया चलते हैं। कोरिया एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ कानून का राज है। वहाँ कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं होगा जो कारोबार में हमें ब्लैकमेल करे। अगर हम कोरिया जाकर कुछ सालों तक काम करें तो हम अपना कर्ज भी चुका सकेंगे और ले की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत भी कर सकेंगे। कोरिया में हम लोग परमेश्वर में विश्वास भी रख सकते हैं और सभाओं में भी जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? माँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो यहाँ माँ और लेई का क्या होगा? तुम हमारी फिक्र मत करो, लेई का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम जाओ और जो भी बेहतर हो करो। माँ, जब तुम कोरिया जाओगी ना, 새벽에 소나기가 내리던 이 집은 아주 맑게 되었습니다. 오늘 날씨만큼 서울시내도로도 대부분 구간 활동 잘 되고 있는데요. 일본 작업 구간만 주의하시면 되겠습니다. सुनो मेंगे, हाँ देखो कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। तो रुइलिन, हाँ अपार्टमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया है। ये लो ये लो। सुनो, सॉय सॉस थोड़ा कम पड़ रहा है, जरा लाना। लाता हूँ। ये रहा आपका चिकन। ये लो, कैसरोल तैयार है। संभल कर, गर्म है। टेबल नंबर 6 के लिए है। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। टेबल 7 जिंगजैंग श्रेडेड पोक। हाँ, इसे थोड़ा और गर्म करो। ये टेबल नंबर 10 के लिए है। देखो डिश तैयार करना कोई बुरा काम नहीं है। ठीक है, आ रही हूँ। सुनो, उसे जल्दी साफ करो। ठीक है। सुनो, कल तुमने बहुत अच्छी पेस्ट्रीज बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी। हो सकता है तुम किसी दिन हमारी पेस्ट्री शेफ बन जाओ। अच्छा,
सुनो, तुम ठीक हो? तुम ठीक हाँ हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? माफ कीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जरा संभाल कर। जी। चलो अपना अपना काम करो। मिस्टर गो, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ। ये तो पुरानी तकलीफ है। 10 घंटे से ज्यादा खड़ा रहता हूँ ना तो दर्द शुरू हो जाता है। मिस्टर गो, अस्पताल जाकर जांच करवाइए। ऐसे कब तक चलेगा? जी हाँ। खुद को मशीन की तरह कब तक चलाएंगे? अब करो भी तो क्या करूं? काम के लिए बेटे के साथ कोरिया आया था, तब 1 लाख युआन का कर्जा लिया था। मेरा निकम्मा बेटा बुरी आदतों का शिकार है, कमाई से ज्यादा खर्चा कर देता है। कर्जों का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मुझे बीमार पड़ने की फुर्सत कहाँ है। फिलहाल तो मेरी हालत खूंटे से बंधे एक गधे जैसी है। अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पीछे नहीं लौट सकता। सुनिए मिस्टर गुओ, आपको इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सोच बताता हूं आपको। फिलहाल हालात हमारे लिए मुश्किल और थका देने वाले हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हालात बदलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अगले महीने बुसान जा रहा हूं अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में उसकी मदद करने। तुमने फैसला कर लिया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। पैसा जमा करने के बाद मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा और खुद बॉस होऊंगा। देखिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। सामने क्या चल रहा है उसे देखकर संतोष करना काफी नहीं है। सही कहा ना मैंने? हाँ। भले ही आज थोड़ी तकलीफ हो, अगर उस समय इज्जत चाहिए जब लोग देख रहे हों, तो तब कष्ट उठाओ जब लोग ना देख रहे हों। पैसे जमा करने के बाद हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, तब हमारे सारे दुख खुशियों में बदल जाएंगे। हाँ, यही विचार रखना चाहिए। चलिए मिस्टर गुओ, चीयर्स। मेंगी, थोड़ी मालिश कर दोगे? मेंगी, हाँ, सक्सेस हो। इसका क्या मतलब है? खाने का समय हो गया। तुम कोरियन अच्छा बोलने लग गई हो। हेलो, ओह मिस्टर यांग। हाँ, पक्का, जितनी जल्दी हो सकेगा। हाँ। किसका फोन था? मिस्टर यांग के लड़के की शादी है, उन्हें घर खरीदना है। पैसे लौटाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, उनका कितना बाकी है? 20,000 से थोड़ा ज्यादा। 20,000 से ज्यादा? तो फिर अभी लौटा देते हैं। ठीक है।
सुनो, योंगची ने मेरे लिए एक पार्ट टाइम घर की साफ सफाई का काम देखा है। मालिक को गंदगी से सख्त नफरत है, लेकिन वो पैसे अच्छे देगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे वो काम करना चाहिए? दिन में 12 घंटे काम और फिर पार्ट टाइम साफ सफाई भी। तुम्हारा शरीर साथ देगा? वो मैं कर लूंगी। सिर पर इतना कर्जा है, जितनी जल्दी चुका दे उतना अच्छा। कम से कम चैन तो मिलेगा। युआन, युआन, तुमने दूध पी लिया? मिसेस डेंग, जी? इधर आओ, ये देखो। इसे ठीक से साफ नहीं किया। और हाँ, यहाँ 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 ठीक से काम नहीं कर सकती? सॉरी, मैं फिर से साफ कर देती हूँ। इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी आई हो? हाय ली बेटा। माँ, पेंटिंग प्रतियोगिता में मुझे पहला इनाम मिला। अच्छा, मुझे तुम पर गर्व है। मेरी टीचर ने कहा मुझे पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करके सिटी पेंटिंग स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। ली बेटा, तुम खूब मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो करना चाहो करो, ठीक है? माँ को काम की थकान तो नहीं? आपको काम की थकान है क्या? नहीं तो बेटा, नहीं। क्यों? बेटा, दादी माँ को परेशान मत करना। एक मिनट इधर आना। अच्छा बेटा, इस वक्त मैं काम में बिजी हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। बाय बेटा। ओ बॉस, आप वापस आ गए? आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना सारा सामान ले आए। ये आप सब और मेरे गए बेटे थे? का है। हाँ, यहाँ रख दो, बैठ जाओ। अरे जियान, सुना है तुम अमेरिका जा रहे हो? हाँ, कुछ दिनों के बाद। ओ अच्छा। हमें जांच कराने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है। नहीं, ठीक है, मामूली सी तकलीफ है। दिन भर की भागदौड़, मैं सिर्फ पैसे के लिए ही जी रही हूँ। दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। क्या वाकई यही सब जीवन है? मैं हमेशा सोचती हूँ, अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखें तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बार कर्जा उतर जाने तो उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। लेकिन हम ऐसे कैसे जीवन गुजार सकते हैं?
हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए। शायद इससे हमारे जीवन का खालीपन दूर हो जाए। हमें किसी को ढूंढकर उससे उत्तर खोजने चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम जाओ और ढूंढो। हेलो। हेलो। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से हैं। ये देखिए। डिंग रुइलिन? लिंग जशी? हाँ, तुम कैसी हो? हाँ, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? हम लोग हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। अच्छा। कुछ साल तक मैंने चीन में एक रेस्टोरेंट चलाया। सोचा था कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन वहाँ हर विभाग में सरकारी अफसर मुफ्तखोर हैं और बेवजह रिश्वत मांगते हैं। वो लोग हजारों युआन का खाना खा गए और एक पैसा नहीं दिया। पैसा कमाना तो दूर, सिर पर बहुत सारा कर्जा और चढ़ गया। इस सीसीपी की सरकार में आम आदमी का जीना मुहाल है। हाँ, रेस्टोरेंट का कर्जा इतना चढ़ गया था कि कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए काम की तलाश में कोरिया चले आए। अब कोरिया में रहकर हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। तो जशीन, तुम कोरिया में कब से हो? मुझे तो यहाँ आकर 7-8 साल हो गए हैं। सीसीपी की तानाशाही में रहने के बजाय किसी लोकतांत्रिक देश में रहना बेहतर है। कम से कम यहाँ ब्लैकमेल करने वाले या मुफ्तखोर अफसर तो नहीं हैं। यहाँ पर आपको रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती। यहाँ कारोबार करना ज्यादा आसान है। मेरा कोरिया आने का फैसला अच्छा रहा। हाँ। सोचा नहीं था तुमसे मुलाकात होगी। विदेश में अजनबियों के बीच कोई अपना मिल जाए तो अच्छा लगता है, सच में। अच्छा जशीन, तुमने कब से परमेश्वर में आस्था रखनी शुरू की? 5 साल हो गए होंगे। मैं चीन में थी, तभी से परमेश्वर में आस्था रखना चाहती थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने देखा कि सीसीपी धार्मिक आस्था का दमन और ईसाइयों को गिरफ्तार करती है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा जब कुछ पैसे कमा लूंगी, बचत कर लूंगी और मेरा बेटा कॉलेज जाने लगेगा, तो इन सब के बाद परमेश्वर में आस्था रखना शुरू कर दूंगी। लेकिन अब क्योंकि मैं कोरिया में हूँ, काम के दौरान परमेश्वर में आस्था रख सकती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में जीने वाले लोग जब तक सत्य को नहीं समझते, उन्हें दुख और खालीपन का एहसास होगा। जो धनी और सामर्थ्यवान हैं, उन्हें भी इनका एहसास होता है। जब हम में सामर्थ्य नहीं होता, हम लूटे और दबाए जाते हैं, तब हम और ज्यादा दुख और खालीपन के एहसास से गुजरते हैं। इसलिए परमेश्वर में आस्था के बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता है और अंततः हम दुविधा में ही मर जाते हैं। है ना शर्म की बात? तुम्हारी बात एकदम सही है। अपने कारोबार में मैंने ये लूट और धोखाधड़ी बहुत झेली है। तानाशाही में रहने की कड़वाहट को झेला है। लगता था इससे तो मौत बेहतर है, लेकिन जानती थी मौत से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तब से सोचती रही हूँ कि आखिर खुशी कहते किसे हैं, कैसे जीऊं कि आत्मिक रूप से शांति और आनंद पा सकूं। मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाई। जिशिन, तुम्हें परमेश्वर में आस्था है, क्या तुम इस पर कुछ रोशनी डालोगी? तुम परमेश्वर में आस्था क्यों रखती हो? परमेश्वर में आस्था रखने के क्या फायदे हैं? यही जानने की मेरी इच्छा है। परमेश्वर में आस्था रखने से मुझे बहुत से फायदे हैं। सीधी सी बात है, लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्यों जी रहे हैं। दुविधा में गुजरने वाली जिंदगी बेकार है। हमें परमेश्वर में आस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इंसान को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हमारा जीवन, बीमारी, मृत्यु, खुशियां, दुख और किस्मत सब परमेश्वर के हाथों में है। लोग अक्सर कहते हैं जब लोग कर्म करते हैं तो स्वर्ग देखता है, या परमेश्वर के आगे इंसान कमजोर है। अगर हमारी कथनी करनी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो हमें परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी। अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करें तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा मिलती है और हमारा जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। दुनिया इतनी अंधकारमय और दुष्ट क्यों है? आखिर लोग इतने भ्रष्ट क्यों हैं? लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
परमेश्वर इंसान को बचाते हैं और इन मामलों की सच्चाई को बहुत ही साफ तौर पर समझाते हैं। परमेश्वर में विश्वास न रखने पर हम सत्य को नहीं समझ सकते और जीवन पथ पर चलने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर में अपने इतने वर्षों के विश्वास में मैंने परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े हैं। मैंने जिंदगी से जुड़े रहस्यों के सत्य को समझा है। साथ ही मैंने दुनिया के अंधेरे के मूल को जाना है। मैंने इस बात को समझा है कि लोग इसलिए दुष्ट हैं क्योंकि शैतान ने इंसान को भ्रष्ट कर दिया है। मैंने ये भी जाना है कि कैसे लोगों के पास सत्ता होती है। जीवन में इतना खालीपन और मुसीबतें क्यों हैं, इसका मूल कारण क्या है। इंसान कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इंसान को जन्म देने के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर किन्हें बचाता है और किन्हें शाप देता है। इंसान के अंत और मंजिल का पता कैसे लगाया जा सकता है। मैंने इन रहस्यों के पीछे के सत्य को समझा है। इससे मेरा दिल बहुत रोशन हुआ है। मैंने जाना है कि शांति और आनंद पाने के लिए कैसे जिएं, परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए कैसे जिएं। हमारी अंधकारमय दुनिया में एकमात्र मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज प्रभु यीशु लौट आए हैं और स्वर्ग का राज्य धरती पर प्रकट हुआ है। अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करें तो हम सत्य को जीवन की तरह पालेंगे। तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके सुंदर मंजिल को पा सकते हैं। यही महान आशीष है। जिन्हें परमेश्वर में विश्वास नहीं, वे लोग पाप में ही पड़े रहते हैं और आखिरकार भीषण आपदाओं के आने पर वे सीधे नरक में जा गिरते हैं। स्वर्ग का राज्य धरती पर आ चुका है, तो अब तुम क्या चुनोगी? पता नहीं था परमेश्वर में विश्वास रखने से चीजों को साफ साफ देखा जा सकता है। अच्छा हुआ तुमसे मिली। मैं इस पर तुम्हारे और भी विचार जानना चाहूंगी। मुझे पता है परमेश्वर में आस्था रख पाना इतना आसान नहीं। एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन के पाठों की 2 वीडियोस दिखाऊंगी। ठीक है। परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और वह इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए। अब वह अकेला नहीं था। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से परमेश्वर के विधान के भीतर जिंदगी जीना उसकी नियति थी। यह परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस है जो हर एक प्राणी को वयस्क होने तक उसके विकास में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेम पूर्ण देखभाल के तहत ऐसा कर रहा है और यह कि जीवन की उसकी अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति ही है जो इस बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि जीवन किसने उसे प्रदान किया है या वह कहाँ से आया है। जिस तरह से जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्ति चमत्कार करती है, उसे तो इंसान बिल्कुल नहीं जानता है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और यह कि उसके मन का विश्वास ही वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण के बारे में मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वह परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान किए गए जीवन को निरुद्देश्य बर्बाद कर देता है। इस मानव जाति का एक भी व्यक्ति जिसकी परमेश्वर दिन रात देखभाल करता है, उसकी आराधना करने की पहल नहीं करता है। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार उस मनुष्य पर कार्य करता रहता है जिससे वह कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है। वह इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए जो कीमत परमेश्वर ने चुकाई है उसे और उस उत्कट व्यग्रता को जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के उसकी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है, को समझेगा। जिस क्षण से तुम रोते हुए इस दुनिया में आए हो, तब से तुम अपना कर्तव्य करना शुरू करते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तुम जीवन में
अपनी यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जो भी हो, कोई भी उन योजनाओं और व्यवस्थाओं से बचकर भाग नहीं सकता है जो स्वर्ग ने बनाई हैं, और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा कार्य करने में सक्षम है। जिस दिन से मनुष्य अस्तित्व में आया है, परमेश्वर अपना कार्य इसी तरह से करता आ रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करता आ रहा है और सभी चीजों और उन रास्तों में परिवर्तन के नियमों को निर्देशित करता आ रहा है जिनके साथ वे चलती हैं। दूसरी सभी चीजों की तरह मनुष्य चुपचाप और अनजाने में परमेश्वर की मिठास, बारिश और ओस द्वारा पोषित होता है। दूसरी सभी चीजों की तरह मनुष्य अनजाने में परमेश्वर के हाथ की योजना के अधीन रहता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है और उसका पूरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में है। भले ही तुम यह मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरह से संचालित करता है। ये वचन तो कमाल के हैं। मैंने ये सब पहले कभी नहीं सुना। ये जीवन के सारे रहस्य बता देते हैं। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो हमें उनके अस्तित्व का एहसास होता है, जैसे कि खुद परमेश्वर ही बोल रहे हों। स्वर्ग और धरती की सारी चीजों और इंसानों को परमेश्वर ने ही बनाया है। हमारे सारे उपहार, हमारी किस्मत, हमारे विशेष गुण और जो कुछ भी है, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने कहा, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। इंसान की निर्धनता, धन, मान सम्मान, उसका पूरा जीवन, बीमारी और मृत्यु सब पूर्व नियत है। कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब इंसान की नियति पर परमेश्वर का ही प्रभुत्व है। लोग सही कहते हैं कि इंसान की नियति स्वर्ग से तय होती है। सही है। फिर दुनिया इतनी दुष्ट और अंधकारमय क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्होंने कहा, इस युग के लोग बुरे हैं। बाइबल में ये भी कहा गया है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हमारी दुनिया में सीसीपी से ज्यादा दुष्ट और कोई नहीं। ये लोग परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को गिरफ्तार कर यातना देते हैं। जहां कहीं भी सीसीपी का शासन है, वो दुनिया की सबसे अंधेरी और बुरी जगह है। तुमने देख ही लिया है कि सीसीपी के ज्यादातर अधिकारी गंदे और भ्रष्ट हैं। यही चीनी लोगों की मुसीबत का कारण है। तुमने अनुभव कर ही लिया है कि किस तरह सीसीपी लोगों को सिखाती है। वो चीनी लोगों को भ्रष्ट करने के लिए हर दिन नास्तिकता और क्रमिक विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। छोटी उम्र से ही हमें नास्तिकता की शिक्षा दी जाती है। हमारे दिमाग में गहराई तक नास्तिकता के बीज बो दिए जाते हैं। हम कितना ही खालीपन या दुख महसूस क्यों ना करें, हम कभी भी उसका कारण नहीं जान पाते हैं। जब लोग परमेश्वर से जुदा होकर इस दुनिया की बुराई और अंधेरे में जीते हैं तो शैतान उन्हें जरूर धोखा देगा, कुचलेगा और नुकसान पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह जैसे अपने माँ बाप से बिछड़े बच्चों का कोई आसरा नहीं होता, उन्हें अपने परिवार की देखभाल और सुरक्षा नहीं मिलती। उन्हें लोग बहकाते हैं, उनसे खिलवाड़ करते हैं, डराते धमकाते हैं। वे दुखी कैसे ना होंगे? इन बातों में सच में दम है। रुइलिन, परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ो। ठीक है। जब किसी का कोई परमेश्वर नहीं होता, जब वह उसे देख नहीं सकता है, जब वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं जान सकता है, तो हर एक दिन निरर्थक, बेकार
और दयनीय है। कोई व्यक्ति जहां कहीं भी हो, उसका कार्य जो कुछ भी हो, उसके जीवन जीने के साधन और उसके लक्ष्यों की खोज उसके लिए अंतहीन मर्मभेदी दुख और असहनीय पीड़ा के सिवाय और कुछ लेकर नहीं आती है। वह पीछे मुड़कर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वह सृजनकर्ता की संप्रभुता को स्वीकार करेगा, उसके आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करेगा और सच्चे मानव जीवन की खोज करेगा, केवल तभी वह धीरे धीरे सभी मर्मभेदी दुख और पीड़ा से आजाद होगा और जीवन के संपूर्ण खालीपन से छुटकारा पाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर ने बहुत से वचन व्यक्त किए हैं ताकि इंसानों को बचाया जा सके, उन्हें सत्य समझाया जा सके, वे सच्चा प्रायश्चित कर सके, शैतान की भ्रष्टता से बच सके। यही इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर में बरसों की अपनी आस्था में मैंने उनके जितने ज्यादा वचन पढ़े हैं, मेरा दिल उतना ही प्रकाशित हुआ है। मैंने बहुत सी चीजों को साफ तौर पर समझ लिया जिनमें जीवन, काम, परिवार, शादी और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। दौलत, शोहरत और रुतबा अब मुझे आकर्षित नहीं करते। अब ये चीजें मेरे लिए बाधा या बंधन नहीं। मैं ज्यादा सुकून और आजादी महसूस करती हूँ। जिंदगी में अब कड़वाहट नहीं है। मेरा ख्याल है सत्य की समझ एक कमाल की चीज है। सत्य बेहद मूल्यवान है और जीवन में यही सबसे बड़ा सूत्र वाक्य है। सत्य के सहारे जीने पर शैतान की भ्रष्टता और नुकसानों से बच सकते हैं। सत्य को समझकर हम जान जाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है। तब हम परमेश्वर का आशीष और उनकी मौजूदगी को पाते हैं। हम शांति और सुख महसूस करते हैं। यही सच्चा सुख है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है यह बहुत जरूरी है कि लोग अपने जीवन में सत्य को समझें। हम जैसे लोग जो सत्य को नहीं समझते, बस एक ही लक्ष्य पर चलते हैं। हम दुख सहकर भी बस धन, दौलत और हैसियत के पीछे भागते हैं। यह अंधी दौड़ कब खत्म होगी? समझ में नहीं आता दुनिया इतनी दुष्ट और अंधेरी क्यों है। परमेश्वर में आस्था न रखना कितनी बड़ी बेवकूफी है। परमेश्वर के विश्वासी जो उनके वचनों को पढ़ते हैं और सत्य को समझते हैं, वे दुनिया को समझकर गलत मार्ग पर चलने से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको शांति और सुख मिलता है, एक अच्छी मंजिल मिल जाती है। हम लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं और मरकर नरक में जाते हैं। परमेश्वर में आस्था रखना कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं भी परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सत्य को समझना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे फोन पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ऐप को इंस्टॉल कर दूंगी। वे जो बुरी तरह से दुख में हैं, सर्वशक्तिमान उन पर करुणा दिखाता है। साथ ही वह उन लोगों से ऊब चुका है जो होश में नहीं हैं, क्योंकि उसे उनसे प्रत्युत्तर पाने में लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह खोजने की इच्छा करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को खोजना चाहता है। वह तुम्हें भोजन पानी देना चाहता है, जगाना चाहता है, ताकि तुम फिर भूखे और प्यासे ना रहो। जब तुम थके हो और खुद को इस संसार में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगो, तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। अरे, ये वचन तो वाकई अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इन्हें पढ़कर एक स्नेहमयी गर्माहट मिलती है। अरे, आपको भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। मिलकर परमेश्वर में आस्था रखते हैं। हाँ? परमेश्वर में आस्था? हाँ, देखो। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है। हम नेक इंसान बनकर सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन
हम सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर में आस्था रखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है। अरे पहले हम लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते थे, जिससे जिंदगी बेमानी लगती थी। लेकिन जब से परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगी, मैं जिंदगी को समझने लगी हूँ और दिल में आनंद और शांति महसूस करने लगी हूँ। परमेश्वर में आस्था रखना सचमुच अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम आस्था रखना शुरू करो। चीन में तो सीसीपी गिरफ्तार करके यातना देती है, हो सकता है जेल में भी डाल दे। लेकिन कोरिया लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धार्मिक आजादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ गिरफ्तारी का भी डर नहीं है। तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने माँ और बहू के लिए जो चीजें खरीदी हैं, उन्हें लंच ब्रेक में कुरियर कर देना। हाँ ठीक है। तुम दोनों आ गए? अरे आप मिस्टर जल्दी गो। आ गए मिस्टर गो। अरे रुलिन, आप आ गई? आप भी जल्दी आ गई। आप लोगों ने ये खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? मैंने सुना है कि बॉस और उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का क्या होगा? ये चलेगा ना? पता नहीं। खैर, बात करने का वक्त नहीं है, चलो काम करते हैं। सुनो रोइलिन, हाँ? वो लोग रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। योंगची चाहता है कि हम उसके पार्टनर बने और इसे खरीद लें। ये एक अच्छा मौका है। जानती हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता चला है। अब मैंने परमेश्वर में आस्था रखनी शुरू की है। मैं जीवन में सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। अब मैं ज़्यादा सुरक्षित और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैं फिर से दुख और चिंताओं में नहीं जीना चाहती हूँ। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर हम लोग विदेश में पैसा कमाना ही तो आए हैं ना। सुनो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। इस रेस्टोरेंट से हमें हर महीने लगभग 1 लाख युआन की कमाई होगी। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पता नहीं दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। हेलो योंगची। तुमने कुछ फैसला किया? देखो, कोरिया आने वाले हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। तुम पैसों की चिंता मत करो, मोटी रकम मैं लगा दूंगा और तुम जितना लगा सकते हो लगा दो। मैं यहाँ बुसान में व्यस्त हूँ। रेस्टोरेंट खरीदने के बाद उसे चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसी रेस्टोरेंट के सहारे कुछ ही सालों में तुम घर, कार, हर चीज़ खरीद सकती हो। तुम अपनी माँ और लेई को भी यहाँ ला सकती हो, है ना? चलो सब मिलकर मेहनत करें और कुछ कर दिखाएं। और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि आज की बुनियाद पर ही एक बेहतर कल खड़ा होता है। बिल्कुल। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोगों में दूरदृष्टि होनी चाहिए। सिर्फ उसे ही नहीं देखो जो सामने है। आप सब लोग ये बात सीख गए। अब हमारा अगला लक्ष्य है नया मेन्यू लाना। सुनो यू, इस तरफ नहीं, वहां से नीचे ऐसे? करो। हाँ, यहाँ आप से ठीक ऊपर है? करो। मैं करता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, थोड़ा और ऊपर। ठीक है। हेलो। हेलो, स्वागत है। आइए आइए, इस तरफ। स्वागत है। जगह अच्छी है। हेलो। एक्सक्यूज मी,
पैसे लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। स्वागत है। हेलो। टेबल नंबर 5 का ऑर्डर। आइए इस तरफ। ये रहा और आपका पानी order। लाइए। जी। ये रहा आपका ऑर्डर। शुक्रिया। स्वागत है। मेरे लिए सोडा और वाइन लाइए। आपका दिन शुभ हो। तैयार हुआ क्या? टेबल नंबर 7 वाले बेचैन हो रहे हैं। एक मिनट मिसेस डिंग मसाले कम पड़ रहे हैं, जरा सप्लायर को फोन कर दीजिए। बहुत स्वादिष्ट है। स्वागत है। सुनो यू, इधर आना। क्या बात है मिसेस ड्रिंग? मैं 2 बजे की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो चुकी हूँ, तुम यहाँ संभालो। हाँ? ठीक है, आप यहीं रहना। जाइए। अरे तुम आ गई? सॉरी, मैं लेट हो गई, आपको इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, काम में बहुत बिजी थी क्या? हाँ, आजकल बहुत काम है। आपकी कॉफी। जरा अपनी शुक्रिया। तबीयत का ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ। सॉरी, ये कॉल मुझे लेना होगा। हाँ ले लो ना। हेलो, बोलिए मिस्टर किम। हाँ, इसी वक्त? हो गई बात? जशन, रेस्टोरेंट में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, किसी और दिन मिलना पड़ेगा। ठीक है, किसी और दिन मिलते हैं। मैं निकलती हूँ। आराम से जाना, ध्यान रखना अपना। हाँ, मिलते हैं। ये यहाँ की खास डिश है, बहुत टेस्टी है। ओह, तो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो मिस्टर ली, मैं अपना कारोबार आपके काबिल हाथों में सौंपता हूँ। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। लो, मैं आ गया सूप लेकर। अब हम खा सकते हैं ना? लीजिए और एंजॉय कीजिए। पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आज हमारे रेस्टोरेंट की ये कामयाबी आप लोगों की मेहनत और कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। ओ, ऐसा कुछ नहीं है मिसेस डिंग। ये लीजिए। शुक्रिया मिसेस ड्रिंग, मैं आगे और भी मेहनत करूंगी। शुक्रिया मुझे मिसेस बहुत ही डिंग। खुशी हो रही है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा थैंक यू है। मिसेस ड्रिंग। हम लोगों ने इतने समय तक मिलकर काम किया। अब मजे एक बार जरा इसे ट्राई कीजिए। मिस्टर गो। शुक्रिया मिसेस डिंग। शुक्रिया की क्या बात है। लीजिए। तुमने अच्छा, ये तो वाला मैं क्या टेस्ट कह रहा किया? था? बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार इसे ट्राई कीजिए। सही ये से बहुत मजा अच्छा कीजिए। है। मिसेस डिंग, आपकी सलामती के लिए। भी तो बहुत बिल्कुल सही। देखिए, भर पेट खाइए, रुकना नहीं है। खाकर तो देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्वादिष्ट है। क्या हुआ? ठीक तो है? क्या हुआ? मुझे हिलाना मत। हिलाना मत। मेरी कमर। मिंगी, इन्हें अस्पताल लेकर चलिए। जाइए, जल्दी से कॉल कीजिए। जल्दी, जल्दी जल्दी। जाइए, जल्दी। तुम्हारी पत्नी की रीढ़ की लंबर डिस्क खिसक गई है, जो नस को दबा रही है। उसी वजह से उसके पैर सुन्न हो गए हैं और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई है। अगर तुमने अभी उसका इलाज नहीं किया तो उसे आगे चलकर
लकवा मार सकता है। जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर, ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या कोई और उपाय नहीं है? फिलहाल तो हम उसे ट्रैक्शन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हालत नहीं सुधरी तो ये लो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, ये लो। देखो, इतना सोचो मत। तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है, बस। अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं लकवे में बिस्तर पर पड़ी हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती। जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं और यह कि धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और यह कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता है जो नियति ने भंडार में रखा है। जब वे जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी उनकी सचमुच समझ में आता है कि चाहे कोई करोड़पति हो जाए, भले ही किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए और वह ऊंचे पद पर हो, कोई भी मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता। हर एक मनुष्य अपनी मूल स्थिति में वापस लौटेगा, एक एकाकी आत्मा जिसके नाम कुछ भी नहीं है। लोग धन, दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन, दौलत या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है, यह कि ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है।
परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। लोग दौलत और शोहरत के लिए मेहनत करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन मौत के कगार पर पहुंचकर ना तो उन्हें दौलत बचा सकती है, ना शोहरत। लोग चाहे कितने भी धनी हो, उनका कितना भी खास ओहदा हो, लेकिन ये सब किस काम का? मरते वक्त उन्हें कोई अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। दौलत और शोहरत खोखली और बेकार चीजें हैं। ये चीजें पल भर में खत्म हो जाती हैं। मैंने इतने बरस संघर्ष किया है, इतने दुख और अपमान सहे हैं, आखिरकार मुझे क्या मिला? जीते जी हमें सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। आपके ट्रैक्शन के पिछले कुछ दिनों के नतीजे अच्छे रहे हैं। अब आपको बस थोड़ा आराम चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। कैसा लग रहा है? हेलो। हेलो मिंगी। अरे जिशिन, आपको देखकर अच्छा लगा। रोइलिन। रोइलिन, अब कैसी तबीयत है? जिशिन, जब तुमने मुझे सुसमाचार सुनाए थे तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं परमेश्वर में विश्वास रखना चाहती थी, लेकिन काम में इतनी व्यस्त हो गई कि सभाओं के लिए भी वक्त नहीं मिला। बस पैसा कमाने की ही चिंता थी और आखिरकार ये हालत हो गई। यहां पड़े पड़े मैंने अपने मन को शांत किया, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और जीवन के बारे में विचार किया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ, अगर हम धन दौलत, शोहरत और रुतबे के पीछे ही भागते रहे तो खालीपन और दुख ही हाथ लगेगा। सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करने से ही मुझे शांति, सुरक्षा और भरोसेमंद आसरा मिल सकता है। ऐसी समझदारी आना तो बहुत अच्छी बात है। इस अस्पताल में रहते हुए मैंने बहुत से लोगों के दुख, दर्द और रोग देखे हैं। एक दिन इंसान यहाँ है और दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। इंसान का जीवन कितना कितना क्षणभंगुर है। मैं सोचने लगी, इंसान बूढ़ा बीमार क्यों होता है? उसे मौत क्यों आती है? लोगों के जीवन में खालीपन और दुख क्यों आते हैं? मैं परमेश्वर में आस्था रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं धन के लालच से बच क्यों नहीं पाती हूँ? परमेश्वर में आस्था रखने के कारण तुम्हारा जीवन सरल हो गया है और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। रोइलिन, अपनी बीमारी के दौरान अपने चुने हुए मार्ग पर शांति से विचार कर पाना
अपनी कमजोरियों और विद्रोही स्वभाव का पता लगा पाना और सत्य की खोज करना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अपने सच्चे विश्वासियों को बचाते हैं। बहुत से लोग महज परमेश्वर का आशीष पाने के लिए उनमें आस्था रखते हैं। तमाम रुकावटों या नाकामियों या पीड़ाओं से गुजरने के बावजूद वे लोग कभी आत्ममंथन नहीं करते, सत्य की खोज तो कभी करते ही नहीं और परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं समझ पाते। ऐसे लोग चाहे जितने बरस आस्था रख लें, वे सत्य को कभी नहीं पा सकते। उनके प्रयास बेकार जाते हैं। जबकि परमेश्वर में तुम्हारी आस्था को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी बाधाओं और नाकामियों के अनुभव के बाद तुमने आत्ममंथन कर सत्य को खोज लिया। ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, परमेश्वर के विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य का अनुभव होता है। आखिरकार वे सत्य की समझ और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंततः उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। फिर उन्हें धन दौलत, प्रतिष्ठा या रुतबे की बाधाएं परेशान नहीं करती। परमेश्वर के वचन के कुछ अंश पढ़ें। ठीक है, मैं बैठना चाहती बैठ पाओगी? हाँ। पक्का? हाँ। परमेश्वर कहते हैं, जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे का दर्द मनुष्य के जीवन में कहां से आया? सबसे पहले किस कारण से लोगों को ये चीजें हुई? जब मनुष्य की सृष्टि हुई तब क्या वह इन चीजों से पीड़ित था? नहीं था, है ना? तो फिर ये चीजें कहां से आईं? शरीर की पीड़ा, उसकी परेशानियां और खालीपन और संसार की अत्यधिक दुर्दशा शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने के बाद आईं। शैतान के हाथों भ्रष्ट होने के बाद मनुष्य और अधिक विकृत होता गया। उसकी बीमारियां बढ़ती गईं, उसकी पीड़ा और अधिक गहन होती गई। मनुष्य को अधिक से अधिक खालीपन का, संसार में जीते रहने की असमर्थता और त्रासदी का एहसास बढ़ता ही गया। संसार के लिए मनुष्य की आशा कम से कमतर होती गई। तो मनुष्य पर यह पीड़ा शैतान द्वारा लाई गई थी। और ये वे सारी चीजें हैं जो शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट कर देने के बाद आईं और मनुष्य का शरीर विकृत बन गया। शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य का जीवन और उसकी प्रकृति बन गए हैं। हर कोई अपने लिए जिए और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और ये मनुष्य का जीवन बन गया है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है, मनुष्य को विनाश की विशाल खाई में गिरने पर मजबूर कर देता है और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का उपयोग करता है ताकि एक बार में एक कदम उठाकर लोगों को दुष्टों के घोंसले में लाने के लिए लुभा सके, ताकि सामाजिक प्रवृत्तियों में फंसे लोग अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं का समर्थन करें और साथ ही दुष्टता एवं हिंसा का साथ दें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है। ऐसा मनुष्य के हृदय में कौन से मनोवैज्ञानिक झुकाव की वजह से होता है? मनुष्य किसका समर्थन करता है? मनुष्य दुष्टता और हिंसा को पसंद करने लगता है। लोग खूबसूरती, अच्छाई और शांति को पसंद नहीं करते। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की नहीं, बल्कि ऊंची हैसियत एवं शारीरिक सुख विलासों की इच्छा करते हैं और उन्हें रोकने वाले प्रतिबंधों और बंधनों के बिना अपनी शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी वो जो चाहते हैं वही करते हैं। अगला अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। मनुष्य के हृदय का संसार जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय, खाली और आशा रहित है। और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत
मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई समाजशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए, जिन्होंने इस सत्य की अवहेलना की कि परमेश्वर ने ही मनुष्य की रचना की है। इस तरह जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए और विकास के सिद्धांत पर विश्वास करने वालों की संख्या और अधिक बढ़ गई। अधिकाधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर उसका प्रभुत्व है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। इस संसार में चाहे तुम किसी स्वतंत्र देश में रहते हो, चाहे बिना मानव अधिकारों वाले देश में, तुम मानव जाति के भाग्य से बचकर भागने में सर्वथा अयोग्य हो। चाहे तुम एक शासक हो या फिर एक शासित, तुम भाग्य, रहस्यों और मानव जाति की मंजिल की खोज की इच्छा से बचकर भाग नहीं सकते। खालीपन के व्याकुल करने वाले अनुभव से बचकर भागने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो। इस प्रकार की घटनाएं जो समस्त मानव जाति के लिए आम है, समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक घटनाएं कही जाती हैं। फिर भी कोई महान व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामने नहीं आ सकता है। मनुष्य आखिरकार मनुष्य ही है। परमेश्वर का स्थान और जीवन किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को न केवल एक निष्पक्ष समाज की जिसमें हर एक व्यक्ति परिपुष्ट हो और सभी एक समान और स्वतंत्र हो, बल्कि परमेश्वर द्वारा उद्धार और उनके लिए जीवन के पोषण की भी आवश्यकता है। केवल जब मनुष्य परमेश्वर द्वारा उद्धार और अपने जीवन के लिए पोषण प्राप्त कर लेता है, तभी मनुष्य की आवश्यकताओं, अन्वेषण की लालसा और आध्यात्मिक रिक्तता का समाधान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन समझाते हैं कि शैतान कैसे धोखा देता और भ्रष्ट करता है। इंसान के सारे दुखों का कारण शैतान की भ्रष्टता ही है। चूंकि हम लोगों ने परमेश्वर से अलग होकर उन्हें धोखा दिया है, इसलिए हम लोग दुख और अंधकार में जीते हैं। हजारों सालों से शैतान ने हमेशा भ्रामक सिद्धांतों को गढ़ने और इंसान को भ्रष्ट करने के लिए हैवानों के सम्राटों और महान लोगों का इस्तेमाल किया है। इस तरह के विचार की इस जगत में कोई परमेश्वर नहीं है और कभी कोई उद्धारक नहीं रहा है। अपनी किस्मत अपने ही हाथों में है। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए। जो दिमाग से मेहनत करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं। और ये भी, खुद को दूसरों से अलग दिखाओ और अपने पुरखों को सम्मान दिलाओ। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं है, वगैरह। इन तमाम भ्रामक सिद्धांतों और झूठ के जरिए शैतान इंसान को धोखा देता और भ्रष्ट करता है। स्कूल के समय से ही हमें शैतानी शिक्षा मिलने लगती है। शैतान की दुष्ट शक्तियां भौतिकतावाद और क्रमिक विकास को बढ़ावा देती हैं। वे लोग सत्य की जगह ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोग परमेश्वर को नकारने और धोखा देने लगते हैं। शैतान की इन दुष्ट कहावतों और भ्रामक सिद्धांतों को स्वीकारने के बाद लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, उनके सृजन और प्रभुत्व को नकार देते हैं। वे इंसान के छुटकारे और उसे बचाने वाले परमेश्वर के कार्य को भी नकारते और निंदा करते हैं। वे सत्य को स्वीकारते नहीं, बल्कि उन शैतानी व्यवस्थाओं के सहारे जीते हैं जो इंसान को और भी ज्यादा अहंकारी, आत्माभिमानी, विकृत, कपटी, खुदगर्ज और लालची बनाते हैं। लोग सिर्फ धन दौलत, शोहरत, रुतबे और भौतिक सुखों के बारे में ही सोचते हैं। अपने हित के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। अपने ज़मीर और नैतिकता के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अपने जिस्म को बेचकर अपने चरित्र और गरिमा का हनन करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी डकैती करते हैं, दूसरों की जान तक ले लेते हैं। हाँ। अपने स्वार्थों की खातिर पति पत्नी, यार दोस्त तक एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं।
माँ बाप और संतानें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। उनमें सारी इंसानियत खत्म हो गई है। वो लोग हैवान बन गए हैं। जब शैतान ने इंसान को भ्रष्ट कर दिया है तो दुर्गति तो होगी ही। इस अंधेरी और दुष्ट दुनिया में लोग ऐसे रहते हैं जैसे नरक के अंधेरे में रहते हों। कहीं ऐसी खुशी या आनंद है जिसका जिक्र किया जा सके? शैतानी जहर ने इंसान को जितना नुकसान पहुंचाया है उसका अनुमान लगाना संभव नहीं। इस तरह की कहावतें अपनी किस्मत अपने हाथों में है और सीसीपी का ये सिद्धांत कि इंसान प्रकृति को जीत सकता है। स्वर्ग के साथ युद्ध में मजा है, धरती के साथ युद्ध में मजा है, लोगों के साथ युद्ध में मजा है। जब लोगों के दिमाग में ऐसे झूठ बैठा दिए जाते हैं तो वे परमेश्वर का निरादर करते हैं और मानने लगते हैं कि वे खुद अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी नियति से लड़ते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर बुरी तरह संघर्ष करते रहते हैं। आखिरकार नतीजा क्या होता है? वे लोग ना सिर्फ अपनी नियति को बदलने में नाकाम रहते हैं बल्कि अपना माथा लहूलुहान करके कष्ट में भी रहते हैं। उन्हें स्वीकारना पड़ता है कि सब नियति द्वारा नियंत्रित होता है। जब लोगों को परमेश्वर के अधिकार का पता नहीं होता तो वे शैतान के तर्कों के सहारे रहते हुए अपनी कामनाओं के लिए संघर्ष करते हैं। इससे वे खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं। अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों की खालीपन और दुखों का मूल कारण क्या है। अगर लोग परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करने के बजाय शैतान की ताकत के सामने समर्पण कर दें तो उनका पतन होना और दुख भरी जिंदगी गुजारना तय है। परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके ही हम लोग शैतान के प्रभाव और शैतानी भ्रष्टता से बच सकते हैं। हम इसी तरह परमेश्वर की मौजूदगी में एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। पहले मैं मामले को साफ तौर पर नहीं देख पाता था, लेकिन अब समझता हूं। लोगों के जीवन में इतने दुखों का कारण शैतान द्वारा भ्रष्टता और नुकसान पहुंचाया जाना है। सही कहा। पहले मैं दुनिया में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लोगों की कहावतों को जीवन जीने के लिए सूत्र वाक्य समझती थी। तुम्हारी सहभागिता के बाद अब मैं समझ गई कि ये वे बातें हैं जिन्हें शैतान लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़े बिना कोई भी इन चीजों को साफ तौर पर नहीं देख पाएगा। हाँ, परमेश्वर में विश्वास रखना और सत्य को समझना अच्छी बात है। मैं भविष्य में सभाओं में जाकर परमेश्वर के और भी वचन पढ़ना चाहूंगी। सिर्फ तभी मैं सत्य को समझकर समस्याओं के मूल तक पहुंच पाऊंगी, अपने देह सुख के बंधन और बाधाओं को पार कर पाऊंगी। फिर मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट नहीं होगी। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, सत्य का अनुसरण कर उसे प्राप्त करते हैं, हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाकर शुद्ध होते हैं। तब परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाएंगे। समय आने पर हमें सच्ची खुशी हासिल होगी और हम सुंदर जीवन जिएंगे। ये प्रकाशित वाक्य में की गई भविष्यवाणी की तरह है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। आइए परमेश्वर के वचनों के पाठ का वीडियो देखें। ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे मेरे वचन पूर्णता तक पहुंचते हैं, राज्य धीरे धीरे पृथ्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे हृदय में जो राज्य है वो स्थापित हो जाता है। उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापस मिल जाता है। बर्फीली शीत ऋतु चली गई है। उसका स्थान बहारों के संसार ने ले लिया है, जहाँ सालों भर बहार बनी रहती है। अब लोगों को मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करना पड़ता और न ही मनुष्य को शांत ठंडे संसार को सहना पड़ता है। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं। वहां अब कोई नरसंहार नहीं होता है और ना ही नरसंहार से किसी का लहू बहता है।
पूरी जमीन प्रसन्नता से भर जाती है और यह हर जगह मनुष्यों के बीच उत्साह को बढ़ाता है। मैं पूरे संसार में घूमता हूँ। मैं ऊपर सिंहासन से आनंदित होता हूँ और मैं सितारों के मध्य रहता हूँ और स्वर्गदूत मेरे लिए नए नए गीत गाते और नए नए नृत्य करते हैं। अब उनके चेहरों पर उनकी स्वयं की क्षणभंगुरता के कारण आंसू नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्गदूतों के रोने की आवाज नहीं सुनता हूँ और अब कोई मुझसे किसी कठिनाई की शिकायत नहीं करता है। राज्य में परमेश्वर के साथ उसके लोगों का जीवन इतना प्रसन्न रहता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। लोगों के धन्य जीवन के लिए जल स्रोत नृत्य करते हैं। पर्वत लोगों के साथ मेरी बहुलता का आनंद लेते हैं। मेरे राज्य में सभी लोग प्रयासरत हैं, श्रम कर रहे हैं, अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। राज्य में ना तो अब कोई विद्रोह है, ना कोई विरोध। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव और मुझ में निकटता है, गहन भाव है। जीवन के परम सुख में साथ साथ प्रवृत्त हैं। इस समय मैं औपचारिक रूप से स्वर्गिक जीवन का आरंभ करता हूं। अब शैतान का कोई दखल नहीं है और लोग विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य में जीवन बहुत ही अद्भुत लगता है। सुनो जशन, पिछले कुछ दिनों से मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रही हूँ। वे शैतान द्वारा इंसान को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को उजागर करते हैं। मैंने वाकई थोड़ी बहुत समझ हासिल कर ली है। मिसाल के तौर पर शैतान लोगों को धोखा देने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। जैसे पैसा कुछ भी कर सकता है और पैसा पूरी दुनिया को नचाता है, ताकि लोगों को लगे कि वे बिना पैसे के जी नहीं सकते। उन्हें पैसा चाहिए ताकि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी इज्जत करें, और बिना पैसे के वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मैंने इतने साल जान की बाजी लगाकर एक एक पैसा कमाया है। आखिरकार हालत ये हो गई कि बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। मैं शैतान और पैसे की गुलाम बन गई थी। रुइलिन, परमेश्वर का धन्यवाद कि तुम ये बात समझ सके। पर अब मैं समझ गई कि लोग परमेश्वर और उनके वचनों के बिना नहीं रह सकते। जब लोगों को सत्य समझ में नहीं आता तो वे शैतान के हाथों छले और भ्रष्ट किए जाते हैं। यह बड़ी दयनीय अवस्था होती है। हाँ, मुझे परमेश्वर में विश्वास है और उनके वचनों को पढ़कर मैं जीवन के बारे में इन बातों को समझ गई हूँ। परमेश्वर में आस्था रखे बिना या उनके वचनों को पढ़े बिना शैतान की भ्रष्टता से बचना नामुमकिन है। हम लोग अंधेरे में सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं और हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा लगता है परमेश्वर में आस्था रखना ही दरअसल उद्धार का मार्ग है। सत्य को अपना कर ही हम लोग इंसान की तरह सम्मान से जी सकते हैं, और यही सच्ची खुशी है। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में ये सब देख चुकी हो और अब तुम आराम और सुकून की स्थिति में हो। चलो बैठकर बात करते हैं। परमेश्वर में आस्था अच्छी बात है,
परमेश्वर में तुम्हारी आस्था की वजह से मैं भी तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ। अफसोस है कि लोग इन शैतानी जहर की बेतुकी और भ्रामिक बातों को देख नहीं पाते, बल्कि उन्हीं बातों के सहारे जीते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे का होना ही खुशी है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या पैसा लोगों को उनके खालीपन और मुसीबतों से बचा सकता है? उन्हें आपदाओं से बचा सकता है? क्या पैसा लोगों को शैतानी स्वभाव के बंधन से बचाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सकता है? नहीं। पैसा तुम्हारे भौतिक जीवन को बदलकर केवल देह सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ अस्थायी हैं। परमेश्वर में आस्था के बिना सत्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए जब भीषण आपदा आएगी तो ऐसे लोग उसी तरह मारे जाएंगे। अपनी नियति, मंजिल और अंत जैसे महत्वपूर्ण सवालों के मामले में ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में विश्वास रख सत्य को स्वीकारें। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को दूर करना है। परमेश्वर ने सत्य को व्यक्त किया ताकि इंसान इसे जीवन की तरह प्राप्त कर सके। सत्य को प्राप्त करने पर ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सत्य ही सबसे मूल्यवान चीज़ है। सत्य को प्राप्त करने पर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा आशीष है। बिल्कुल। मेरे लिए भी आपके वचन आज बहुत फायदेमंद रहे। पिछले कुछ सालों की बात करूं तो रोइलिन और मैंने पैसा कमाने की मशीन बनकर बहुत दुख उठाए। पैसे तो कमाए लेकिन सुख शांति नहीं मिली। मेरे इतने साल बस काम करने की व्यस्तता में ही निकल गए। एहसास होता है कि करीब 40 साल का होकर भी मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। परमेश्वर में विश्वास ना हो तो जीवन बेकार है। सही कहा। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का कार्य करने आए हैं। हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुन पाए और उनके सम्मुख आए। हम लोग सचमुच धन्य हैं। हाँ। भविष्य में मैं खुद में बदलाव लाऊंगा और परमेश्वर में आस्था रखकर सत्य का अनुसरण करूंगा। हाँ, मैंने यह भी अनुभव किया कि अगर जीवन में लोगों को परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन ना मिले तो वे अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। वे लोग भूल भुलैया में ही भटकते रहेंगे और बेहिसाब दुख उठाएंगे, फिर भी उन्हें सही मार्ग नहीं मिलेगा। मैं इस बात को समझ गई हूं कि इंसान की जिंदगी में पैसा ही सबसे अहम चीज नहीं है। सबसे अहम बात है परमेश्वर में विश्वास रखना, सत्य को पाना और परमेश्वर द्वारा बचाया जाना। मुझे फिर से अपने घर में लाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी आत्मा ने वह स्थान पा लिया जहां से वो जुड़ी है। अब मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने चुना मुझे अपार जन समूह से, प्रबंध किया मुझे अपनी ओर लाने का, स्नेह दिया दिल को मेरे। उनके सच्चे और दयालु वचनों ने उनकी नेक नीयत पुकारने जगाया मुझे मेरे सपनों से। उनकी परिचित वाणी, सुंदर मुखड़ा ना बदले हैं आरंभ से। लेता हूँ आनंद मैं उनके मधुर प्रेम का, उनके धाम में
आ जाता हूँ समीप, चाहता हूँ जुदा ना हो उनसे। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं साथ मेरा कभी, करते हैं वो त्याग मगर शिकायत नहीं करते कभी। निकाल फेंकूंगा भ्रष्टता और हो जाऊंगा शुद्ध मैं, साथ चलूंगा मैं सदा परमेश्वर के।